1.6 लाख करोड़ की जो 114 फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने की डील है, उसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि प्रोजेक्ट उसी कंपनी को दिया जाएगा जो कि भारत में आकर के इन फाइटर जेट्स के लिए एक सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करेगा, जो कि इन फाइटर जेट्स के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा एंड जो कि भारत में ही आकर के 114 फाइटर जेट्स का जो प्रोडक्शन है उसको इंडिया के ही अंदर आकर के करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ मेजर पॉलिसी चेंज बाय इंडिया, सरकार ने कहा है कि जो हमारी 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने की जो मेगा डिफेंस डील है, जो कि ऑलमोस्ट 1.6 लाख करोड़ की है, हम लोग उसमें एक नया ग्लोबल टेंडर इशू करने वाले हैं, जिसमें कि जो कंडीशंस हैं वो साफ हैं कि कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भारत में करी जाएगी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होना भी ज़रूरी है और उसी प्लेयर को हम लोग ये वाला जो इतना बड़ा डिफेंस का प्रोजेक्ट है ये बेसिकली सौंपने वाले हैं। ये वाली जो खबर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर है जो कि जस्ट कल ही सामने आई है। ये वही वाली डील है जिसको लेकर आपको याद होगा जो डील 2021-22 के आसपास सरकार के द्वारा जिस टेंडर को फ्लोट किया गया था, और इस टेंडर में जो हिस्सा लेने वाले देश थे वो मेनली यहाँ पे अमेरिका की जो दो कंपनियां हैं, लॉकहीड मार्टिन, उन्होंने हिस्सा लिया था। जानी मानी कंपनी बोइंग के द्वारा हिस्सा लिया गया था। उसके बाद यूरोपियन कंपनी दसॉल्ट, उसके बाद यूरोपियन फाइटर जेट यूरो फाइटर टाइफून एंड इवन स्वीडन के जाने माने फाइटर जेट ग्रिपन ने भी हिस्सा लिया था एंड रशियन एयरक्राफ्ट मिग 35 ने भी हिस्सा लिया था, क्योंकि ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी जो फाइटर जेट की डील है जो कि बेसिकली भारत के द्वारा यहाँ पर फ्लोट करी गई थी। लेकिन अब इंडिया ने अपनी जो शर्तें हैं उनको सडनली चेंज कर दिया है और शर्तों के नाम पे ये 3 शर्तें हैं जो कि यहाँ पर लगा दी गई हैं। बात करेंगे इसी पूरे प्रोजेक्ट के बारे में एंड ऑल्सो समझेंगे कि क्यों सडनली आज इंडिया के द्वारा इतनी सारी शर्तों को लगा दिया गया है। क्या जो ये इंडिया के द्वारा लिया गया कदम है ये सही है या फिर गलत है, इसके बारे में डिस्कशन भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। आज से 5 साल पहले की बात है, 2019 में हमारी वायुसेना के द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को जारी किया गया था, जिसमें कि उन्होंने इस चीज को कहा था कि हम लोग लगातार 114 लड़ाकू विमानों को एक्वायर करना चाहते हैं, बिकॉज हमारी इंडियन एयरफोर्स में जो हमारे फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन्स हैं उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होने वाली है। ये वाला जैसे ही रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को शुरू किया गया, इमीडिएटली अगले साल आप देखिए मई 2020 में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, स्पेशली बोइंग हुई, लॉकहीड मार्टिन हुई, स्वीडन की जानी मानी कंपनी साब, इन सब की तरफ से हमें ऑफर्स आना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बड़ी डील थी। ऑलमोस्ट 18 से 20 बिलियन डॉलर की ये डील थी जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलने लगी थी। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ऑफर्स आना शुरू हुए, इंडिया ने बीच में एक कंडीशन लगा दी। इंडिया ने कंडीशन में ये कहा कि हम जानते हैं ये बहुत बड़ी डील है और इसीलिए इंडिया ने इंडिया की एयरफोर्स के द्वारा स्पेसिफिकली इन फॉरेन वेंडर्स के साथ एक मीटिंग को किया गया और उन्होंने ये कहा, उन्होंने इनफैक्ट ये पूछा कि आप किस तरीके से ये मेक श्योर करेंगे कि इस पर्टिकुलर डील में जो ज़्यादातर प्रोडक्शन है वो भारत में ही हो सके। तो उसी टाइम पे इंडिया ने एक बहुत बड़ी कंडीशन लगा दी थी। ये वाली हमारी पूरी की पूरी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है। इसमें इंडिया ने बोला कि वी विल बाय ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया, यानी कि जो टोटल 114 यहाँ पे फाइटर जेट्स हैं, इसमें से कुछ परसेंटेज हम लोग डायरेक्टली आप लोगों से खरीद लेंगे और जो रिमेनिंग जो मेजॉरिटी इसमें फाइटर जेट्स हैं उनको इंडिया के अंदर बनाया जाएगा। उस टाइम पे इंडिया का प्लान ये था कि 18 विमानों को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, जो अगले 36 एयरक्राफ्ट हैं उनको भारत में बनाएंगे। उसकी जो पेमेंट है, कुछ पेमेंट हम लोग फॉरेन करेंसी में करेंगे, कुछ पेमेंट हम लोग इंडियन करेंसी में करेंगे, और जो रिमेनिंग आखिरी के 60 एयरक्राफ्ट हैं उनको बनाया भारत में जाएगा, लेकिन उसकी जो कंप्लीट पेमेंट है ये इंडियन करेंसी में ही करी जाएगी। ये वाला प्लान उस टाइम की बात है, 2021-22 के आसपास की बात है।
और इस प्लान में ये सारी की सारी कंपनियां अपने बड़े बड़े विमानों को पेश करने लगी। लॉकहीड मार्टिन ने कहा हम आपको F-21 देंगे, बोइंग ने कहा FA-18 देंगे, दसॉल्ट ने कहा रफाल देंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अलग अलग कंपनियों ने अपने विमानों को यहाँ पे पेश करना शुरू कर दिया। लेकिन अब सडनली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसमें एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज कर दिया गया है। ये खबर जो है आज ही जून 28, 2024 को ही सामने आई है। इंडिया ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट में ये चीज कही है कि हम लोग इस पीस मील मेक इन इंडिया अप्रोच से खुश नहीं है, मतलब कि टुकड़े टुकड़े वाली अप्रोच से खुश नहीं है कि कुछ टुकड़े हम लोग भारत में बना लेंगे, कुछ टुकड़े हम लोग बाहर बना लेंगे और उसके बाद हम लोग इस विमान को इंडिया में आके असेंबल करेंगे। तो इंडिया ने कहा जी नहीं, हम लोग इस चीज के साथ बिल्कुल भी ओके नहीं है। और इसीलिए 3 शर्तें हैं जो कि भारत के द्वारा इस मेगा डिफेंस डील के लिए यहां पर लगा दी गई हैं। पहली शर्त क्या है कि उसी प्लेयर को प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो कि इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंडिया में आकर के एस्टैब्लिश करेगा। नंबर 2, उसी प्लेयर को प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो कि इसके लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा। नंबर 3, जो प्रोडक्शन है 114 के 114 एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन को भारत में किया जाएगा विद अ जॉइंट वेंचर विद अ लोकल पार्टनर। मतलब कि कोई बाहर की कंपनी अगर भारत में आती भी है तो उसको एक लोकल पार्टनर के साथ मिलकर के जॉइंट वेंचर करना होगा और उसी को हम लोग ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर सौंपने वाले हैं। इसको लेकर बल्कि सरकार ने ये कहा है कि जो पहले हमने ग्लोबल टेंडर जारी किया था उसको रद्द करेंगे, एक नया ग्लोबल टेंडर लेकर आएंगे जिसमें कि ये सारी की सारी शर्तें हैं जिनको कि अब फ्लोट किया जाने वाला है। नाउ पहली बार हमें ये देखने को मिला है दैट द गवर्नमेंट इज इंसिस्टिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट एयरक्राफ्ट इन इंडिया विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। बिकॉज अगर आप अभी तक देखें हमने जो अलग अलग एयरक्राफ्ट को लिया हुआ है, MiG-21 हुआ, इसके अलावा मिराज 2000 हो गया, इवन यहाँ तक कि जो हमने फ्रांस से रफाल को लिया है, हमने कभी भी इतनी सख्त शर्तों को कभी भी यहाँ पे नहीं रखा, लेकिन पहली बार इतनी सख्त शर्तें भारत के द्वारा रखी गई हैं। सवाल ये आता है कि भारत ने इन शर्तों को यहाँ पर क्यों रखा है। पहला कारण, इंडिया ने कहा कि जो भी हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट लेंगे, सच्चाई ये है कि उन सभी फाइटर एयरक्राफ्ट के कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी इंडिया में बन रहे हैं, तो क्यों ना पूरे के पूरे फाइटर एयरक्राफ्ट को ही इंडिया में बनाया जाए। नंबर 2, इंडिया ये कहती है कि इतनी बड़ी डील है, $20 बिलियन के आसपास की डील है, विच मीन्स 1.6 लाख करोड़ के आसपास की डील है। अगर इतना खर्चा हम लोग अपने घर पे करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे एम्प्लॉयमेंट को फ़ायदा होगा, हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। एंड इंडिया इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था कि फ्रांस की कंपनी ने जब रफाल भारत को बेचे थे तो उन्होंने साफ साफ मना किया कि हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे। तो इंडिया इस चीज़ को लेकर नाराज़ है कि हमें हर बार बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है इन विमानों को खरीदने के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट, रिसेंटली अगर आप देखें अमेरिका के साथ भारत ने आमका इंजन को लेकर डील करी थी, जिसमें कि बहुत सारी नेगोशिएशन के बाद इंडिया को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो ऑफर है वो अमेरिकी सरकार की तरफ से मिल चुका था। और इसीलिए आज इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि जब तक हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेक इन इंडिया की जो कमिटमेंट है वो नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये वाली जो डील है ये HAL और US की जानी मानी कंपनी GE एरोस्पेस के बीच में हुई थी फॉर आमका इंजन जो कि F414 इंजन है। और अमेरिका ने बहुत सारी नेगोशिएशन के बाद, इनफैक्ट हमारे जो NSA हैं अजीत डोवाल, उन्होंने भी यहाँ पे नेगोशिएशन करी थी और उसके बाद अमेरिका ने कहा कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग भारत को करने को तैयार हैं। और इसीलिए आज इंडियन गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सख्त हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी सामने पेश करी जा रही है। कई सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर आज इंडिया इतनी ज़्यादा कड़ी शर्तें लगाती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो ये 114 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करने की जो हमारी डिमांड है एयरफोर्स की, ये पूरा का पूरा प्रोसेस और भी ज़्यादा डिले हो सकता है। एंड भारत इस प्रोसेस को डिले करना अफोर्ड नहीं कर सकता। बिकॉज मैं अगर आपको इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रंस के नंबर्स बताऊं तो हमारी जो स्क्वाड्रन की सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो 42 स्क्वाड्रंस की स्ट्रेंथ है। एक स्क्वाड्रन में आमतौर पे 18 विमान होते हैं, लेकिन हमारे केवल 31 स्क्वाड्रंस ही हैं जो कि आज की घड़ी में फंक्शन कर रहे हैं। और आने वाले कुछ सालों में 2025-26 में हमारे बहुत सारे पुराने एयरक्राफ्ट हैं जो कि रिटायर होने वाले हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर हम लोग यहाँ पे इस प्रोसेस को चेंज करते हैं तो पूरा का पूरा प्रोसेस और भी ज़्यादा डिले हो सकता है। खैर,
आप लोग इस पूरी चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी में 2023 के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है यूपीएससी एग्जामिनेशन में, जिसमें कि टॉप 10 में 4 लर्नर्स एंड पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़ करके ही अपनी तैयारी को कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी नगर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज, साथ में सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स के कोर्सेज एंड इवन टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। और साथ में अब करोल बाग सेंटर में आपके लिए ये सारे के सारे ऑप्शनल्स को भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।